कैंसिल हो गया, वो कैंसिल होने का रीजन है आपके एरिया में जो डिलीवरी का। तो इसलिए कल तक ना हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, आपके नियरेस्ट जो बुक डीलर होंगे वहां पर वो किताब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उधर रख के छोड़ दे। तो यहाँ पर आपके सामने जो आपने पहले सवाल का जवाब दिया, तो याद रखना कौन थे, जेबी कृपलानी। तो जितने लोगों ने जेबी कृपलानी नाम दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी भी चुना है जी, नहीं, सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, जेबी कृपलानी। तो जितने लोगों ने जेबी कृपलानी नाम दिया है वो सही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें फटाफट। तो जी जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं ना जो स्टैटिक जीके वाले, उसे बिल्कुल एकदम क्या कर दो, दिमाग में छाप डालो। तो पहले सवाल के बाद दूसरा नंबर आता है आपके सामने। आपने एक नाम सुना होगा, मिहिर और भोज, डैश के शासक थे। तो मिहिर जो बोलते हैं, मिहिर भोज, या फिर आपने राजा भोज के नाम के बारे में भी कई बार सुना होगा। तो आपसे आज पूछा जा रहा है जो मिहिरा है ना, मिहिरा जो भोज थे वो कहाँ के शासक थे, राष्ट्रकूट के, चोल के, प्रतिहार के, या चालुक्य वंश के। तो बताइए जो भोज शासक थे वो कहाँ के थे। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। इनके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत भी जानकारी चाहिए तो हम देते रहेंगे आपके सामने जी। तो यहाँ आपके सामने आता है सीटेट वालों का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अभी उसके साथ भी क्लास होगा, चिंता मत करो। अब एक बार दिखा देना, ये होगा भाई सीटेट का भी दिखा देते हैं। सीटेट का इतिहास बदलने की कोशिश में, सीटेट को कुछ नया बनाने की कोशिश में समय लग रहा है, और उस समय का आपको बहुत जल्दी क्या मिलेगा, एक बढ़िया बढ़िया क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो सवाल नंबर आपने दो का जो जवाब दिया है, दो का जवाब अगर राष्ट्रकूट दे रहे हैं तो गलत है, चोल गलत दे रहे हैं, वो क्या थे, प्रतिहार वंश के। तो प्रतिहार वंश के साथ जिन्होंने जवाब दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन टू का क्या होगा, पक्का पक्का जितने लोगों ने चुना है सी, वो बिल्कुल क्या है, सही। तो ये रहा भाई आपके सामने, मैं दिखा देता हूं जितने भी लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे। ये है सीटेट अगस्त क्रांति, 0 से 140 का सफर होगा। क्या होगा, वो बिल्कुल कुछ नया होगा, और जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 19 तारीख शाम 9:15 पर आपके सामने हम दिखा देंगे, चलिएगा। इसमें आपके सामने आता है यहाँ नंबर दो का जवाब आप दे चुके हैं, नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। बताइएगा कौन सा संविधान का कानूनी संविधान का अनुच्छेद है जो हम सब के लिए क्या करता है, सबको क्या मिले, इक्वल न्याय मिले, और सबको क्या है, मुफ्त में कानूनी सहायता भी मिले। तो बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी। अब आपने यहाँ पर क्या रहा है तो हमारे साथ जी। तो आपके सामने जब यहाँ आता है नंबर तीन, नंबर तीन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो नंबर तीन का जवाब जितने भी मेरे बच्चों ने दिया है फिलहाल, तो नंबर तीन का जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 39A, 32A, 43A, 48A, यहाँ पर जो आ रहा है चलेगा। तो नंबर तीन का जवाब उनका सही होगा। बेटा याद रखना, हिंदुस्तान का जो आर्टिकल नंबर 39A है वो हमसे ये वाली बात कहता है कि भैया सबको क्या मिलना चाहिए। चले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं फटाफट। जानकारी याद रखिएगा। अब 39A जो है वो कहते हैं कौन से पार्ट फोर में आता है। पार्ट थ्री में कल तुमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, ये किस में आता है, पार्ट फोर में आता है। 39A में जो करेगा तो इक्वल जस्टिस वाली बात होगा। लेकिन तुम सोचोगे सर जी एक बात बता दो कि 32A में क्या होगा। तो 32A में जो गया रिपील करने का मतलब, आप किसी चीज का पकड़े गए तो आप रिपील कर सकते हो, अपील दोबारा कर सकते हो मतलब। और अगर मेरे बच्चे इसी तरीके से आता है तो यहाँ पर जो सिक्योर करता है पार्टिसिपेशन को 43A करता है। पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि एक वो संसद में पारित होता है ये, कि जो आप पार्टिसिपेट करते हैं वर्कर और जो इंडस्ट्री में, उनको क्या करेगा, उनकी ड्यूटी को सिक्योर करेगा। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। 48A भी जानने की कोशिश करोगे तो याद रखें सेफ गार्ड करता है फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट में। तो अलग अलग चीजें, बट यहाँ याद रखना 39A किससे कहलाएगा, मुफ्त करना से, और 48A जो है फॉरेस्ट में आपके सामने सिक्योर करता है। चलेगा आगे प्रश्न आता है आपके सामने, यहाँ जो नया प्रश्न आएगा, और नया प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ, तो बताइएगा। अब आपके सामने आता है नया नंबर 4, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है जो असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन जो चला था वहां पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो चला था कहाँ पर भाई, बिहार में, उसका जो संचालन किया था वो किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने ABCD के रूप में आ चुके हैं, जल्दी बताइएगा जी। ये ठंडे हैं। हम्म, चलो
तो यहां से आपके सामने बिल्कुल आराम से सवाल का सीधा जवाब 4 नंबर में अगर आप चलोगे तो 4 का जवाब है स्वामी विद्यानंद है, राजकुमार शुक्ला जी हैं, श्री कृष्ण है, या फिर आपके सामने जेबी सेन थे नहीं, श्री कृष्ण जी भी नहीं थे। और 4 नंबर में जितने लोगों ने राजकुमार सही लगाया वो भी गलत है, क्योंकि सवाल का सही जवाब होगा स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा अब एक बार देख लेते हैं जरा नंबर 4 में। तो 4 नंबर में बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को देख के जवाब दिया होगा, राजकुमार शुक्ला जी नहीं, राजकुमार शुक्ला जी नहीं। याद रखना असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी जो विद्यानंद थे वो थे, स्वामी विद्यानंद जो थे, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके दौरान क्या था, इन्होंने किया था। एक बात याद रखना, याद रखना, जमींदारों के खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन मुख भी उठाया था। तो अगर कभी भी सवाल का जवाब आ जाए तो जितने लोगों ने राजकुमार शुक्ला जी लिखा है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। सवाल का जो जवाब होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो बहुत कम लोगों का क्या है, सही है, मैक्सिमम लोगों का क्या है, गलत है। तो गलत और सही की रेस में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सर जी फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर पैसे अलग अलग है। बेटा जहां से सस्ता मिलेगा वहां से ले लो, वो जो पेमेंट होते हैं ना डीलर जैसे भी होते हैं, जहां तक बुक पहुंचते हैं वो अपने हिसाब से हो जाते हैं बेटा। सर्विस चार्ज मतलब जो आपका डिलीवरी चार्ज या कुछ क्या होता है उसमें। जरा आपके सामने पूछा गया है निम्न में से कौन सा जीव अंडज है ना, कौन सा जीव जो है अंडज है, आप बताओ जरा कौन सा हो। मेंढक है, खरगोश है, चूहा है, गिलहरी है। सवाल का जवाब देना आपके सामने। चलिए नंबर आपके सामने जो आता है फिलहाल, हमारा सवाल नंबर जो है यहाँ 5, सवाल नंबर 5 का जवाब। अच्छा जी एक बात और याद रखिए बेटा, जब आप कोई भी किताब लेते हैं कुछ भी, तो एक ना आंसर की हमने दी होगी, उसमें जो ABCDEFGH ऐसे तरह थे ना पूरे वाले नंबरों में, ए लिखा होता है, बी लिखा होता है, सी होता है। अगर किसी में कोई डाउट लगे ना तो प्लीज बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, है ना। किसी जैसे इस सवाल में तुम्हें लगा होगा पिछले वाले में सबने जवाब दिया, तो बहुत बार क्या होता है आपको कोई सवाल से ऐसा लगता है कि आपने कहीं पढ़ा होगा वही सही था, तो आप प्लीज जब भी अपडेट करें या जब भी देखें तो एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 5 मेरे को याद है, आज हमें एक बच्चा है फारूक है नाम, उसका मेरे को मेल आया था, बहुत बढ़िया मेरे को अच्छा लगा। उसने किताब पढ़ी और उसने किताब की तारीफ करने के बाद कहा कि सर एक जगह आंसर में ऑप्शन नंबर बी लिखा था बट एक्सप्लेनेशन सही थी। मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर जो सवाल आपने मेंढक दादा को चुना है, नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। तो मेंढक जो है वो कौन सा जीव है, अंडज। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडज? अंडज का मतलब क्या होता है बताइएगा जल्दी फटाफट, हाँ या ना जी। चलिएगा। अब आपके सामने बताइए इस सवाल का जो जवाब होगा, अंडज क्या होता है। वो जो अंडे देता है, खरगोश अंडे देता है, चूहा अंडे देता है, गिलहरी अंडे देती है, या मेंढक अंडे देता है, क्या होगा इस सवाल का क्या है मतलब। ये भी गर्म ही ले आया। बस याद रखना बिल्कुल सही क्या होता है, जो अंडे देता है। तो अंडे कौन देता है, मेंढक देता है। आगे देखो, बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना किसने किसने वर्ष में हुई थी। चलो जब मुंह से निकल ही गया तो ये भी बता दो, बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी। थोड़ा सा स्पीड के साथ आए मेरे बालक मेरे बच्चे, चलिएगा। बिहार में जो स्वराज्य दल है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है ये वाली बात के कि भैया किसने की थी, किसने की थी, ये भी आपको बताना है, ये भी बताना है मेरे बच्चे। याद रखना बिल्कुल सही जवाब होगा उन मेरे बालक का जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दिया होगा। सर जी लगा दो 1923। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलो एक नाम मैं दे देता हूं, एक नाम था मोतीलाल नेहरू जी, एक नाम था मोतीलाल नेहरू, और दूसरा नाम आपको बताना है, बहुत फेमस सा नाम था। मैं तुम्हारा भाई हूं इसलिए मदद भी कर देता हूं, यहां भर दो बस। दास के साथ एक और नाम आ जाता है, बताइएगा यहाँ पे है ना। बिहार बीपीएससी का 65 जो एडिशन था, 65वीं बीपीएससी के, उसमें ये पेपर में आया हुआ था जी। तो आपने अगर दिया बिल्कुल सही बात है, सीआर दास के नाम से। अगर चितरंजन दास नाम देते हैं सीआर दास तो दिल खुश कर देता तुसी, बिल्कुल एकदम सवाल का जवाब दे दिया हमें, बिल्कुल सही सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा
अब अगर इसी बात को देखा जाए तो बिहार में इस ब्रांच को लीड किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगर कोई पूछेगा ये वाली बात कि बिहार में, तो बिहार में इसको लीड कौन करते थे, तो बेटा याद रखना बिहार में इसको लीड करने का जो श्रेय जाता है वो श्री कृष्ण सिंह के साथ जाता है। ठीक है जी, चलेगा आगे देखेंगे नया नाम, और नया नाम के साथ नया सवाल क्या कहता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, किसने किया था, ये मेरा आपके सामने प्रश्न है। चलिएगा, यहां आपके सामने जो सवाल आता है तो 1931 में पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने, स्वामी योगानंद ने, नरहरि पारिख ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा उनका जिन्होंने चुना है दादा भाई नौरोजी को, वो सरासर गलत है। जिन्होंने नरहरि पारिख चुना है गलत है। स्वामी योगानंद गलत है। इस सवाल का सही जवाब है फूलन प्रसाद वर्मा। तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था, याद रखिएगा फूलन प्रसाद वर्मा। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब भी गलत चुना है और आप कहते हैं आपकी तैयारी है, पता नहीं फिर कैसे तैयारी है भैया। चलिएगा, जितने लोगों ने फूलन प्रसाद वर्मा, कुछ जानकारी चाहिएगी तो बता दीजिएगा, वरना ऐसे सवालों को मैं वहीं छोड़ दे रहा हूं जहां पर हो। तो बिहार की जो सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में आई थी उसका गठन करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा को। आगे देखेंगे नया प्रश्न क्या है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो आपसे पूछा जा रहा है भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति है उस आंदोलन के सबसे आगे लीडर जो थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 8 का जवाब बताइएगा। 8 के जवाब के बारे में बता दूं, भगवान राम के भक्ति मूवमेंट पे अगर कोई बात करेगा तो नामदेव है, रामानंद है, जयदेव है, विवेकानंद है। तो एक बात तो तय है, विवेकानंद जी का तो नाम है नहीं, चलो हटा देते हैं। अब सवाल आता है किसका होगा, तो बिल्कुल सही याद रखिएगा भगवान राम पर जो सबसे ज्यादा है, तो राम के साथ अपना नाम जोड़ने के साथ ये क्या कहलाते हैं, रामानंद। तो रामानंद जितने लोगों ने नामदेव दिया वो गलत है, रामानंद जो दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है, 14 सेंचुरी में जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डन। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब रामानंद जी दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 8 के बाद नंबर 9 कहता है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी। बताएं मेरे बच्चे जल्दी। तो आपने जब इस सवाल का जवाब चुना है तो देख लेते हैं इस सवाल का जवाब आपने क्या चुना है। और आपने अगर इसका चुना है तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी पूरा जैन धर्म पढ़ा हुआ है, और इनका जो नाम था वो क्या था, ऋषभ देव। लेकिन एक बात और याद होगी, मैंने ऋषभ देव के 2 नाम और अलग अलग बताए थे। क्या आप लोगों को पता है ऋषभ देव के अलग 2 नाम क्या थे? बस एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना फिर, ठीक है। वैसे यही रखते हैं क्योंकि 100 सवालों का सफर है, लंबा सफर है। 9 के बाद मेरे बच्चे 10 नंबर आता है और कहता है भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। मतलब भारत के किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य है ना, चीफ जो जस्टिस थी, वो कौन थी, बताइए। बहुत बढ़िया सर, एक दिन थ्योरी एक दिन टेस्ट। ओके मनीषा कुमारी जी। चलिए पहला सर नंबर 10 के बारे में जानकारी को रखते हैं, और चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी हम जरूर देना चाहेंगे। तो सवाल नंबर 10 का आपने जवाब दिया है लीला सेठ। तो लीला सेठ अगर आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल क्या है, सही जवाब। लीला सेठ आपने जब सही जवाब दिया तो इनके बारे में कुछ जानकारी मैं बता देता हूं। लीला सेठ के बारे में, ये पहली वुमेन जो चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट इंडिया। अब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस कहाँ की बनी थी, तो बेटा याद रखना, अगर पूछेंगे लीला सेठ कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश, एचपी। कहाँ है, एचपी, हिमाचल प्रदेश। अगर कोई तुमसे पूछ लेगा कहां से बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश में। कोई पूछ लेगा कि कौन सा सन रहा था, तो याद रखना 1991। तो अगर आपसे कोई ये सवाल भी पूछेगा तो याद रखना 1991। अच्छा एक बात और याद रखना, ये पहली महिला थी जो पहली जज बनी थी, फर्स्ट जज बनी थी। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो फर्स्ट जज बनी थी यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में पहली क्या बनी थी, महिला जज भी बनी थी। तो इनके साथ साथ कई सारी हिमाचल प्रदेश वाली बात याद रखने दे। अब इसके बाद ये भी बताया जाता है कि
ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी रही थी, जो सेटअप करती थी इंडिया में रेप लॉ के बारे में, उसमें भी ये क्या रही थी, मेंबर रही थी। अब अगर इसी के अलावा देखेंगे तो मेरे बच्चे, अगर कोई पूछेगा जहां से हमारे फातिमा बीबी के बारे में अगर याद रखोगे, तो फातिमा बीबी पहली फीमेल जज थी। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में पहली क्या थी? फीमेल जज थी। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये वाली बात आ जाए तो फातिमा बीबी के बारे में ये याद रखना, और याद रखना पहली मुस्लिम महिला भी थी जो जुडिशरी में किसी भी हायर पोस्ट पर पहुंची थी। उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। इसके अलावा अगर आपके सामने नाम आता है, एक नाम बड़ा फेमस रहा था, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो थी वो ये थी जो पहली महिला जो थी जज बनी थी, अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बार एसोसिएशन से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर और भी जवाब दिया जा सकता है, बट फिलहाल इतनी जानकारी के साथ मुझे लगता होगा सही। तो लीला सेठ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ में फातिमा बीबी। आशा कर रहा हूं आपको जो जानकारी मिली होगी वो अच्छी मिली होगी। अच्छी जानकारी पे लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक बनता है, शाबाशी बनती है। वो कुछ लोग इस तरह कह के गए हैं दो बातें कि याद रखिएगा इंसान लाइफ में एक बात, कि इंसान को शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। तो अभी आपकी मर्जी है कि आप किसी से धोखा लेना चाहते हैं या किसी से शाबाशी, बट मिलता दोनों क्या है? पीठ पीछे ही। चलेगा, आगे देखेंगे यहां पर नई जानकारी नंबर 10 के बाद आपके सामने आता है 11 नंबर। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? बताइए, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो कहां पर मिलता है? बताइएगा जल्दी जी। लाइन का शायद आपको मतलब ना समझ आया हो, लेकिन इस लाइन को जब आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब ये ना बहुत बड़े बुजुर्ग जो कह के जाते हैं, बहुत बड़ी काम की चीज कह के जाते हैं कि भैया शाबाशी और जो धोखा है वो हमेशा क्या मिलता है? पीठ पीछे मिलता है। संभल के रहिएगा, दुनिया बहुत शाबाशी के नाम पर धोखा देगी या धोखे के नाम पर शाबाशी, कुछ पता ही नहीं है। चले, चलेगा। नंबर आपके सामने 11 आता है, और 11 जो जवाब पूछता है वो क्या है? अंडमान है, श्रीनगर, कन्याकुमारी, लद्दाख। देखो, जब इस सवाल का जवाब देखते तो आपने जब सुना है ना कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो आपको देखने को मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है? कन्याकुमारी। तो ये जो स्थित है मेरे बच्चे याद रखना कहां पर है? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने जवाब दे दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही। अगर इसके बारे में भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं बता दूं, बट इससे ज्यादा जानकारी में फिर हमारे सवाल नहीं हो पाएंगे पूरे, तो इस जानकारी को फिलहाल रखते हैं साइड में। बस याद रखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी में। आगे देखेंगे नया नंबर क्या है? 12। निम्न में से किस वेद में बलिदान के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न वितरण होते हैं? मतलब निम्नलिखित में से किस वेद में बलिदान के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण होते हैं? कि आता है ऋग्वेद में होते हैं, यजुर्वेद में होते हैं, सामवेद में होते हैं। ठीक है, उसके बाद यजुर ऐसे कर देंगे, सामवेद में होता है या अथर्ववेद में होता है? बताइए किस में होता है जी। बहुत बढ़िया, कन्याकुमारी कन्याकुमारी कन्याकुमारी, ठीक है। तो देखना, एक बात याद रखना, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो सारी चीजें होते हैं, धार्मिक कर्म कांड ऐसे कुछ जब देखते हो, तो ये सारे के सारे जहां आपको देखने को मिलते हैं वो याद रखिएगा हमेशा क्या है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में जितने भी रिचुअल्स होते हैं हमारे, सारे कहाँ देखने को मिलते हैं? यहीं पर मिलते हैं। तो जिन्होंने यजुर्वेद जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है? अच्छा, दवाइयों का जिक्र किसमें चलेगा? दवाइयों का जिस किसमें? और अगर कोई पूछ लेगा काम सूत्र का जो जिक्र है वो किसमें होता है तो बताइएगा। अब आप लोग इतने तो मैच्योर हैं कि आपको सवालों के बारे में पता हो कि कौन कौन सा सवाल कहाँ से आ सकता है। जी बताइएगा। तो हमने अगर इस सवाल के साथ भी आपसे पूछ लिया कि बताइएगा मेडिसिन जो है, दवाइयों का जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो दवाइयों का जो जिक्र है वो किसमें? अथर्ववेद में मिलेगा, सामवेद में मिलेगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देंगे। वैसे मैं आशा कम ही करता हूं तुमसे जवाब, क्योंकि इतने लालची और आलस भरे हो जाते हो कि घर पर जवाब ही नहीं देते। डैश राम पंथ अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस का नाम कविता, रामचरित नामक क्या है कविता भी लिखी है। चलिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, है ना? तो आ जाएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी,
सुमित के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजो कांधे मूंज नेमु साधो सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आद प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन उनवसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए विकट रूप धरि लंक जराए भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के कार सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षित आए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहज बदन तुमरे जस गावे अस कहि श्रीपति कंठला अनकादिक वर्मादि मुनि नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विषय कहे कहते तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाए पद देना तुमरे मंद विषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना जुग सहज जोजन पर भानु लिए ताई बदर फल जानु पर मुद्रिका मिले नाही जल्दी लाग गए अचरज नाही दुर्गम का जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहे को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना ना से रोग हरे सब पीरा जरवत निरंतर हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंदे मासु कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तन है संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप जय बजरंग बली। भाई ऐसा है अगर वो हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है ना तो सभी बीच में रोका नहीं जाता, इसलिए मैंने माफी चाहूंगा रिलीजियस हो गया होगा, वो शुरू होती है ना तो फिर मतलब उसे फिर रोक नहीं, मतलब जब भी ऐसा होता है कि जब आप हनुमान चालीसा गा रहे हो तो उसे बीच में नहीं रोका करते, तो आज माफी चाहूंगा बस मेरा वो पूरी पूरी इसलिए इसलिए नहीं कि मैंने वो मुझे आती है पूरी, वो इसलिए क्योंकि अगर वो शुरू होती है तो पूरी खत्म ही करनी होती है, उसे बीच में नहीं करते है ना, बीच में जो एक दो लाइन आप जो देख रहे होंगे ना वो करते टाइम चलेगा। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके सामने तो रामपंथ के जो पूछा जाता है तो चैतन्य है, वल्लभाचार्य है, तुलसीदास है, निर्वाक है, तो सवाल का जो जवाब होगा यहाँ आपके सामने आता है जी, यहाँ आपके सामने नंबर 13 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तुलसीदास। क्या नाम होगा भाई, तुलसीदास। तो जिन्होंने तुलसीदास जी का नाम लगाया ऑप्शन नंबर सी का वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिएगा आगे, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे, आ जाओ सब याद था चलते रहो। खेल नृत्य थोड़ा है ना, थोड़ा का संबंध किस राज्य से है बताइए, जो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, आ जाओ जरा बताओ, थोड़ा है ना, लिटिल लिटिल के बारे में बता रहे हैं। अरे भैया एक लाइन भूले माफी होगी देवताओं, मतलब कमी निकालने के पूरी 40 पूरी सुन दी, एक लाइन नहीं मुंह से निकले होगे तो कर दी है ना, आ जाओ धन्यवाद। चलेगा आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपके सामने आता है तो देखिए अगर कोई पूछेगा ये वाली बात तो जो थोड़ा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। थोड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी सवाल नंबर 14 पर आता है, तो याद रखिएगा थोड़ा जो है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का ये क्या है भैया, एक बात, थोड़ा जो स्पोर्ट्स है वो कहाँ का है, हिमाचल का। और ये एक तरह की क्या है, जो शादीशुदा कला होती है, मैरिटल आर्ट के बारे में जाना जाता है। और यहाँ पर इसमें जो पर्सन है वो नीड उसके क्या होता है, आर्चरी में उसकी क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। याद रखना क्या होगा, एक्सपर्टीज। इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वहां पर क्या होगा, आपके सामने जब आता है तो यहाँ पर खेल नृत्य जो थोड़ा है उसका संबंध किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 15, फेसबुक के संस्थापक कौन है बताइएगा, ये गोरा गोरा लड़का है बताइएगा जी। आपके सामने आता है, आपको बताना है कि फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन है, फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो कौन है बताइएगा। चलो गलत हो गया तो सही कर देंगे, बस याद रखिएगा पढ़ते रहेंगे। तो फेसबुक के संस्थापक इतना बड़ा काम है नहीं, ब्रायन एक्टर नहीं है, जिमी वेल्स नहीं है, लैरी पॉज नहीं है, इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो जुकरबर्ग साहब जो है वो हमारे क्या हैं, फेसबुक के कार्यकर्ता धरता है। और फेसबुक के इस सवाल के बाद नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था, मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चे, अब याद देखो। तो जितना पढ़ाया है उसी के आधार पर टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो आपके सामने वहां पर जो मैंने बताए थे 3 चीजों के बारे में बताया था जिसमें त्रिरत्न कहा गया था, याद करो एक वर्ड था, अगर मुंह से निकल गया तो आंसर पता चल जाएगा। तो यहां पर हमने कहा था एक था बुद्ध था, एक था बुद्ध था, एक था धम्म था जिसे धर्म बोला जाता है, और तीसरा क्या था, संघ था। तो बुद्ध है, धर्म है टीचिंग से रिलेटेड, और जो संघ था वो कम्युनिटी से रिलेटेड। सवाल का जवाब बुद्ध भी आ गया, धम्म भी आ गया, संघ भी आ गया। सवाल का जवाब बी का आंसर लगा के आगे आगे भागा। नंबर 17, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है, मतलब हमारे बॉडी के किस पार्ट में खून बनता है, बोन मैरो में बनता है, फेफड़ों में बनता है, दिमाग में बनता है, दिल में बनता है। दिल तो खून पीता है ना, दिल जहां लग जाता है वहां खून पिया जाता है।
तुम्हें जो मैंने देखा, गाना आ गया याद। चलिएगा, नंबर आपके सामने 17 है। 17 का जो जवाब होगा, सवाल नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और याद रखना, खून कहां पर बनता है? बोन मैरो में, है ना। बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसको बोला जाता है, यहाँ पर मज्जा लिखा है तो बिल्कुल सही है। आपने अस्थि मज्जा अगर लिखा है तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नए सवाल नंबर 17 के बाद 18। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो मेरे सारे के सारे बाल, है ना, बाल को। निम्न में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है? एक दिन गड़बड़ होगी तो आज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। हाँ, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला किसको माना जाता है, बताओ जरा। पश्चिम चंपारण है, कैमूर है, बक्सर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आज हम थोड़ा दिमाग के साथ सवाल लेके आए हैं जी। चलेगा, नंबर आपके सामने 18 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो बताइएगा कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा? कैमूर होगा, कटिहार होगा, क्या होगा? पूर्वी दिशा, है ना। आज याद रखना बेटा, क्या पूछा है? पश्चिमी जिला। क्या है? पश्चिमी। अगर पश्चिमी पूछ रहा है और पूर्वी पूछ रहा है तो दोनों याद रखिएगा। अगर पूर्वी पूछ लेगा तो क्या है? कटिहार है। लेकिन अगर 18 में पूछ लेगा तो बिल्कुल सही, वो क्या है? कैमूर है। तो बेटा अगर कैमूर है पश्चिमी, तो मेरे बाल को जरा पूर्वी भी जवाब दे दो। चलो, पूर्वी का भी जवाब दे दो। वैसे मैंने बोल दिया, बट स्टिल मैं आपसे चाहूंगा कि आप लिखे जाने। पूर्वी जो है वो क्या है मेरे बच्चे? याद रखना, जो पूर्वी है वो क्या है? कटिहार है। और अगर आपसे कोई पूछ लेगा पश्चिमी कौन है, तो याद रखना कैमूर है। एक तरफ कैमूर, एक तरफ कटिहार। आगे देखेंगे, नया सवाल तैयार। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण स्थित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? मतलब पहला मुस्लिम शासक आपको बताना है जिसका जो साम्राज्य है भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण, मतलब दक्षिण को भी मिला के पूरे हिंदुस्तान में क्या है? फैला हुआ था। अलाउद्दीन उसका नाम था, खिलजी, या जलालुद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन बलबल था, या फिरोज शाह तुगलक था? बताइएगा। कहा जाता है इस बात के साथ कि याद रखिएगा, पहला इकलौता जो जिसका दक्षिण में राज माना जाता है फैला हुआ, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम बेटा? 19 का। तो फिरोज शाह तुगलक नहीं, गयासुद्दीन बलबल नहीं, जलालुद्दीन खिलजी नहीं। नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखेंगे, नया सवाल आपके सामने 19 के बाद 20। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन है? मतलब भारत की सरजमी पर पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा है जिसने हम पर क्या किया है? शासन किया है। ऑप्शंस आर, पहले में आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है तुगलक, तीसरा आता है लोदी, और चौथा आता है खिलजी वंश। बताइएगा जी। आगे देखेंगे, नया नंबर आपके सामने। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है, वह याद रखना गुलाम वंश के साथ हमारा पहला मुस्लिम आ जाता है, क्योंकि ये क्या है? मोहम्मद गोरी के टाइम की बात है। तो उसका जो वो था भाई गुलाम था, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक माना गया। और याद रखना उसी के बाद वो क्या हुआ? जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी निमट गया, तो निमटने के बाद सीधा सीधा क्या हो गया? आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हो गया भारत का पहला क्या है? मुस्लिम शासक क्या है? बन गया। ठीक है जी। तो इसके साथ इसका मतलब, अगर देखो नॉर्मली अगर शासक के रूप में जानोगे तो फिर देखो मोहम्मद गोरी का नाम आता है, बट जो वंश पहला आया था वो क्या था? गुलाम वंश था। तो इसलिए इस सवाल के साथ आएगा जी। आगे बढ़ेंगे, नंबर 20 के बाद ऑप्शन